जयराम जी, फिर एक बार आप चर्चा में आ गए हैं। पिछला जब आप विशेष सत्र चल रहा था तो आपने मंच कहा था कि मैं टीए दिए नहीं लूंगा। मैंने ये कहा था, बिल्कुल। फिर आप कंट्रोवर्सी में आ गए हैं। अपने आलोचकों को क्या जवाब दें? आलोचकों के लिए आप टीए दिए के लिए स्कॉर्पियो ले लिए। हम फिर आ कह रहे हैं, हम नहीं, पहले मेरी बात सुनिए। हाँ बोलिए, बिल्कुल बोलिए। उस दिन भर मैया सम्मान योजना पे चर्चा हुआ था। जी जी। उसके बाद मैंने कहा कि आप लोग 2500 रुपए का इतना महिमा मंडन कर रहे हैं और आप लोग 2 लाख की सैलरी ले रहे हैं, लाख रुपए का टीए डीए ले रहे हैं और आप 2500 रुपया दे के महिमा मंडन कर रहे हैं। तो आप एक काम कीजिए, आप भी अपना जो जीवन है उसे सरल बनाइए आम जनता की तरह। तो मैंने ये कहा था, आज भी हम रिपीट कर रहे हैं इस बात को। जिस दिन इस पर पहल होगी उस पर पहला हस्ताक्षर जयराम महतो का होगा। जिस दिन ये पहल होगी कि एक विधायक की सैलरी 3rd 4th ग्रेड के जो कर्मचारी हैं उनके समान होगी 40,000, 50,000, 60,000, पहला हस्ताक्षर मेरा होगा। जिस दिन ये पहल होगी उसमें पहला समर्थन ही मेरा रहेगा। अच्छा, आप खाली पैर आए हैं, मैं देख रही हूँ आप खाली पैर आए हैं। हाँ, वचन है तो वचन को निभाना पड़ेगा, वचन है। ठीक है। गाड़ी खरीदने पर सवाल उठाया जा रहा है। देखिए, मैंने फिर कहा मैं आवास भी लेने जा रहा हूँ, लेकिन मेरा तर्क जान लीजिए, मैं आवास भी लूंगा क्योंकि मैं किसी वीआईपी के भरोसे अपना सुख सुविधा क्यों छोड़ूंगा। मेरी राज्य की जनता गरीब है, लाचार है, बेबस है, यहाँ के छात्र प्रताड़ित हैं, परेशान है। तो जो सुविधा मुझे सरकार से मिलेगी मैं वो सुविधा लूंगा और उन्हें मैं रॉबिन हुड के तर्ज पर जनता को दूंगा। बिल्कुल, मैं आवास की भी सुविधा लूंगा। नहीं, हम नहीं लेते, लेकिन उस सुविधा को अगर हम आवास नहीं लेते, वो आवास कोई ना कोई सरकार का आदमी रख लेगा, कोई वीआईपी पर्सन रख लेगा। देखिए रहे मंत्री लोग 2 जगह का रखे हैं, पुराना आवास भी रखे हैं और नया आवास भी रखे हैं। जो विधायक हार के गए वो आवास नहीं छोड़ रहे हैं। तो मेरा कहना है कि जो आवास मुझे अलॉटमेंट होगा वो किसी वीआईपी पर्सन क्यों होगा, इसलिए मैं वो आवास लूंगा। बिल्कुल आज मीडिया के सामने कह रहा हूँ और वो मैं अपने क्षेत्र से आने वाले 10-15 विद्यार्थियों को अलॉटमेंट कर दूंगा। वो रहेंगे, पढ़ाई करेंगे वहाँ से। नहीं, मुकर नहीं रहे, ये मुकरना नहीं कहते। नहीं, आपने बड़ी बात कही कि आप विद्यार्थियों को हाँ, बिल्कुल अमल करेंगे इस पर। बिल्कुल अमल करेंगे। मैं मुकर नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अभी देख रहे हैं मंत्री लोग 2 आवास लेके बैठा है भैया। उनको कोई कमी है, इतनी सुख सुविधा है। तो मैं अगर आवास ना लूँ तो किसी के हिस्से में चला जाएगा और किसी राजा के हिस्से में जाएगा, जबकि हमारी जनता गरीब है। तो मैं लेकर स्टूडेंट के बीच लेके जाऊंगा। आप आए तो इंटरव्यू लेने मेरे आवास में भी आ जाए। गाड़ियाँ रुकी थी, लेकिन एक बात ये भी सच्चाई आपको मानना होगा कि आप अभी नए विधायक बने हैं, 2 महीना आपका विधायकी का हुआ है। अगर आप कहेंगे कि सारी विषयों को हम जानते हैं, सारे कागजातों को हम पढ़ सकते हैं, तो ये संभव नहीं है। डॉक्टरी का लाइन अलग होता है, इंजीनियर का लाइन अलग होता है। तो ये जो विषय है वो लाइन अलग है। लेकिन हाँ, ये नहीं कि हम लोग हमेशा इससे अनभिज्ञ रह जाएंगे, चीज़ों को सीख रहे हैं। और अब जब टोल में हमारी एंट्री होगी, धक्कड़ होगी और हम चाहेंगे इस बार 2-4 जीएसटी ऑफिसर के साथ टोल पे बैठेंगे। अच्छा, एक चीज वहाँ पे कहा जा रहा है कि जयराम महतो ने सेटिंग कर लिया। तो महाराज, वो देखिए, जब भी आप किसी भी चीज़ में आएंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगा। आप अगर ये सोच के जाएंगे कि नहीं हमारी सिर्फ प्रशंसा होगी, हम जाके अवैध कोयला कारोबारियों के खिलाफ हो गए हैं, हम सिंडिकेट के खिलाफ हैं, तो ये आप वो सोच के नहीं जा सकते। आपका तुरंत वहाँ नेगेटिव भी होगा, उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। पेपर लीक का मामला बिल्कुल जघन्य अपराध है। जिन लोगों ने भी इस कृत्य को अंजाम दिया है, सरकार उन पर गंभीर होकर कार्रवाई करे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो जो आम व्यक्ति है उनका इस जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, उस पर विश्वास टूटेगा और वो ये मान के चलेंगे कि एक आम व्यक्ति का जीवन की सुरक्षा किसी के का उसकी दायित्व किन्हीं का नहीं, उनकी जिम्मेवारी किन्हीं की नहीं है। जयराम जी, आप कितने गंभीर हैं इन मुद्दों को लेकर के? जी बिल्कुल, जयराम जी का क्या स्टैंड है, क्या गंभीर मुद्दे हैं। चूँकि जो पढ़ने वाले स्कूल कॉलेज के छात्र हैं, इस राज्य की भविष्य, इस देश की भविष्य हैं और उनके भविष्य के साथ अगर खिलवाड़ होगा तो निसंदेह ये गंभीर मुद्दे हैं। इन पर गंभीर चर्चाएं होनी चाहिए। और अध्यक्ष की नियुक्ति अभी तक नहीं हो पाई है। स्ट्रैटेजी के साथ पहुंचा है, आपकी क्या स्ट्रैटेजी है? देखिए, हमारी स्ट्रेटजी यही है कि बजट सत्र के माध्यम से इस राज्य को एक ऐसा बजट मिले जिसकी राज्य कल्पना कर रहा है, जो हमारे जो वीर शहीद हैं उनके सपनों को साकार होता हुआ देख सके इस राज्य को। उस दिशा में इस राज्य का बजट पारित होना चाहिए। जयराम जी, जेपीएससी अध्यक्ष पद अब तक खाली है, अब तक क्यों नहीं सरकार को मिल पा रहा है? देखिए, इसके पीछे कोई कारण होगा, जो कोई विशेष कारण होगा। आशा करते हैं कि सदन जब चलेगा तो जेपीएससी अध्यक्ष की भरपाई की मांग उठेगी सदन में। लेकिन जो युवा वो कह रहे हैं कि जयराम जी अब इन मुद्दों पर बहुत सुस्त हो गए हैं। देखिए, सुस्त का सवाल नहीं, हमारा अगर धनबाद पड़ता है, आंदोलन रांची में होता है। इसीलिए देखिए, आंदोलन में जब भी हुआ है तो रांची को हम लोग अपने रांची के साथियों के हवाले छोड़े कि यहाँ के आंदोलन को देखभाल करेंगे, उपस्थिति देंगे और उनका सहयोग करेंगे। मैया सम्मान योजना की राशि जो है वो नहीं मिल पा रही है लाभुकों के। देखिए, आप बिल्कुल, और शायद सुनने में बैंक का भी हस्तांतरण किया गया है, किसी दूसरे बैंक में इसे शिफ्ट किया गया है। उसके भी बहुत सारे कुछ न कुछ
कह सकते हैं कुछ ऐसी घटनाएं विषय हैं, तो उनका कहीं ना कहीं मैंने पहले भी कहा था कि ये योजनाएं लंबे समय तक नहीं चलेंगी और फलस्वरूप वो होता हुआ दिख रहा है। मैंने पहले भी इसका सजेशन दिया था।